अंजलि कुछ सेकंड तक कॉल को देखती रहती है, फिर कॉल रिसीव करती है। अंजलि कठोर स्वर में बोलती है, अब क्या बात करनी है अविनाश? मैंने पहले ही साफ कह दिया था, अन्नू मेरी जिंदगी है। और उस दिन जो तुम्हारे पापा ने कहा, मैं कभी नहीं भूल सकती। दूसरी तरफ खामोशी है। फिर अविनाश धीरे से कहता है, मुझे सिर्फ एक बार तुमसे मिलना है, प्लीज मना मत करना। कुछ सेकंड चुप रहने के बाद अंजलि थकी हुई आवाज में कहती है, ठीक है, कल शाम 6 बजे मैं अन्नू को पार्क ले जाऊंगी, वहीं मिल लेना। इतना कहकर वो फोन रख देती है। अंजलि कुछ देर के लिए अतीत की यादों में खो जाती है। अंजलि और अविनाश स्कूल के समय से एक दूसरे को जानते थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों को महसूस ही नहीं हुआ कब वे एक दूसरे के लिए दोस्त से ज्यादा हो गए। अंजलि अविनाश के प्यार को महसूस करती थी, पर उसे लगा कहीं ये उसका वहम न हो, इसलिए वो अविनाश की पहल का इंतजार करती रही। और अविनाश डरता रहा कहीं अंजलि उसका प्यार ठुकरा न दे। वो सही समय का इंतजार करता रहा, और जब अविनाश ने अपने प्यार का इजहार करना चाहा, तब बहुत देर हो चुकी थी। अंजलि की शादी फिक्स हो गई थी। घर वालों ने अचानक उसकी शादी तय कर दी। अंजलि ये बात अविनाश को बताती है। अविनाश टूट जाता है। अविनाश पूछता है, क्या तुम खुश हो? अंजलि कोई जवाब नहीं देती। अविनाश फिर पूछता है, क्या तुम शादी से इनकार नहीं कर सकती? इन सब बातों के लिए बहुत देर हो चुकी है अविनाश, अंजलि जवाब देती है। अंजलि अविनाश की आंखों में दर्द देख समझ जाती है कि अविनाश उससे बहुत प्यार करता है। कुछ देर खामोश रहने के बाद वो कहती है, जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, वादा करो तुम भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ोगे, खुद को कभी दुखी नहीं करोगे। अविनाश कहता है, अंजलि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मुझे एक मौका तो दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। अंजलि रोते हुए कहती है, पापा हार्ट पेशेंट हैं अविनाश, और उनकी तबीयत सही नहीं है। शादी की सारी तैयारी हो चुकी है, अब ये शादी टूटी तो वो ये दुख सह नहीं पाएंगे। अविनाश कुछ कह नहीं पाता, बस खामोश रह जाता है। और इस तरह एक प्रेम कहानी फिर अधूरी रह जाती है।